भाई भाग दौड़ कसुत्ती डाल लगी रहे जिंदगी में। कोई नौकरी करे है, कोई खेती बाड़ी करे है, कोई मजूरी करे है, कोई छोटा मोटा काम धंधा करे है। कोई आदमी के मन क्यों लगातार करता रहे, हर घर ने जो सदस्य हैं वह भी के मन क्यों करते रहे हैं। तो ये चीज़ क्यों करी जा रही है? क्यों हम उठते पड़ते जावा हाँ, तड़के जावा, शाम ने आवा, सारे दिन भाई जित मजूरी करनी है, काम धंधा करना है, नौकरी पैसा करना है, वो काम करके हाँ। क्यों? क्योंकि खुद की लाइफ भी बेटर हो सकर, बड़का का भविष्य सुरक्षित हो सके, बड़का बढ़िया शिक्षा दे सका, बढ़िया स्कूल में भेज सका, ताकि अपने बालक पाछा न रह जाए। और का कंपेरिजन में भी आर न्यू नारा है, माँ बाप हर माँ बाप कोशिश करे कि मैं बढ़िया थी बढ़िया परवरिश बड़का ही करूँ ताकि वो बढ़िया सक्सेस हो जाए। मेरी ज़िंदगी या लाइफ में बेशक मैं कष्ट सह लूँ, बड़का पढ़ लिख के आगे कामयाब हो गए तो ज़िंदगी उनकी बेहतर हो जाए, फिर अपना कमाओ और खाओ, फिर हमारी मन में भी शांति रहेगी। देख हमने अपनी ड्यूटी बढ़िया डालना भाई, बड़क बढ़िया सक्सेस होगी, शांति मिल रहा है, बड़क अच्छे कामयाब हो जाता। पहली कड़ी की हमें कामयाबी क्यों करोगे? जब आप बढ़िया स्कूल में भेजा तो आसपास अपना जो भी नामी ग्रामी स्कूल हो है तो रुखा तो पट्टा जहाँ कर दो, चर्चा तो उसकी हो जा है कि देख भाई ये स्कूल बढ़िया है, इस स्कूल में पढ़ाई बढ़िया है, इसके बालक ज़्यादा कामयाब हो, हद इससे पढ़ाऊँगा। तो जिस मानस का व्यूत ना हो उस स्कूल में पढ़ाने की भी, उसके मन में भी जरूर लालसा होगी कि देखिए स्कूल में मैं पढ़ाऊँ अपने बालक ने। तो क्या करे है, पहले सोचने लग जाए बालक स्कूल में जानती पहले तो कड़ी मेहनत करने लग जाए, थोड़े पैसे जोड़ ले और पैसा जोड़ के बढ़िया स्कूल में खिलाइए तेरे बालका ने। नहीं दोनों माँ बाप कोशिश करे हैं, पहले प्लानिंग बनाने लग जाए हैं, कम कमाओ है तो और मेहनत करे है ताकि और पैसे आ जाए, बालक अच्छे स्कूल में जिसका नाम चल रहा है, जिस तरह न्यू भाई सारा की तरह माहौल बन रहा है, इस स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो है, कहता भी पढ़ाई भी बढ़िया हो है, डेवलपमेंट भी बालक का बढ़िया हो, बालक कामयाब हो जाए उड़ा के पढ़े तो ब्योत ना होते हुए बालक ने माँ बाप उस स्कूल में भेजने की पूरी कोशिश कर रहा है जिसका नाम चल रहा है, रुका पाट रहा है। राजस्थान के जयपुर की घटना, ये नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया था ना, मेरा क्लास लगने लगी। 7 साल की एक छोरी का 1 अप्रैल ने क्लास लगनी शुरू हुई थी, इसका एडमिशन इनके माँ बाप ने करा दिया था, 1 अप्रैल तक जानी शुरू हो गई थी। 2 अप्रैल ने इसी 7 साल की छोरी का बर्थडे, तो बर्थडे वाले दिन देखिए माँ बाप सिविल ड्रेस डाल कर अच्छे संगार कर कुछ टॉफी टाफी बैग में डाल कर भेजें ताकि भाई दे देना। अब स्टाफ को भी बस में जा है तो बड़काते भी दे दिए, क्लास में भी दे दिए, मैडम मैडमाती भी दे दिए। और छोटा बड़ा काम आप बेरा है भाई, स्कूल स्टाफ आगे बुला करके कक्षा में बर्थडे विश भी करे हैं, जिसका बर्थडे हो, बर्थडे गर्ल थी तो 2 अप्रैल को। तो ठीक है, सारा हो गया, क्लास में गई 2 अप्रैल को, सबको टॉफ़ी वगैरह आवंटित कर दी, तो वापस आ गई घर। घर ना वापस आई तो देखो हो जाए अगर माँ बाप का भी लालसा, चलो स्कूल में टॉफ़ी बांट के आई है, देखा कितनी की बाट आई, बांट कर आई क्या फिर ले आई या खुद है, बड़का लालसा हुआ खुद भी खावा है, अपने दोस्त जो क्लोज हूँ तो ज़्यादा दे दे हैं। तो बैग चेक करने लगे माँ बाप, ये 7 साल की छोरी का बैग चेक करा तो बैग में निकली एक चॉकलेट, और टॉफ़ी वगैरह वो दी थी वो बांट कर आ गई। वो चॉकलेट निकली तो के अजम्पशन हो, माँ बाप ने सोचे भाई चॉकलेट दे दी होगी, मैडम ने दे दी होगी, स्कूल में गई थी तो फिर भी चलो पूछ लें कौन सी मैडम ने। बोले ये क्या है, ये चॉकलेट किसने दी? बोले बस में जो भैया है ना, जो हमें बस में बैठाते हैं, उसने दी है, वो मेरा क्या लुकम छिपाई खेल रहा है, लुकम छिपाई करते हुए किसी का रहा तो उसने दी। ये 3 लाइन उस लड़की ने इकट्ठी बोल दी, बस वाले भैया मेरे साथ लुकम छिपाई खेल रहा है और मुझे बस की पिछली सीट पर बुलाकर किस करते हैं। ये 3 बात इकट्ठी बोली तो छोरी की माँ एकदम सहम गई। आज तो छोरी का दूसरा ही दिन है, दूसरा ही दिन बस के उस कंडक्टर ने जो बड़ा खान चढ़ाया करा, इतनी घिनौनी हरकत, छोटी सी छोरी का गैल, 7 साल की छोरी का गैल, कालजा हाल गया उसकी माँ का कि चॉकलेट देने का नाम पर उसने किसी, अगर यह लड़की बता रही है कितना गलत काम कराया होगा इसका साथ है, और के भविष्य स्कूल में इसका है, और के भविष्य दूसरे बालक उस स्कूल में जो जा हैं उनका है। इस बस कंडक्टर ने तो ढूंढना है। तो 2 अप्रैल मैंने बताई, 2 अप्रैल ने बुधवार का दिन, बृहस्पति की शुक्र की छुट्टी 2 दिन, शनिवार ने स्कूल लागना।
तो लड़की का पापा आया, लड़की का पापा भी प्रोफेसर कि तो और ड्यूटी थी, फिलहाल जयपुर ट्रांसफ़र होकर आया था इनका। जल्दी से घर न आ जाओगे पापा, तरफ फ़ोन करा, उनका पापा घर न आया। और घर न आती है 7 साल की इस लड़की की माता जी ने उनके पिताजी को सारी बात बताई कि ये चॉकलेट देगी छोरी के बैग माते लेकर या के काट दागी। माँ बोली ये छोरी तरह बुझ ले के कह। पापा ने बुझिया बेटा किसने दी? तो भाई बात बोले बस वाले भैया ने दी है, वो मुझे किस्सी करते हैं, पीछे ले जाकर सीट के नीचे बोलते हैं छुप जाओ जा कर के, और वो पीछे ही आ जाते हैं और फिर मुझे किस्सी करते हैं। तो माँ ने भी बूझ ली, पापा ने भी बूझ ली, और फिर बूझ कर बोले अच्छा कौन सा कंडक्टर है, क्या नाम है? अच्छा वो लेकर जा रहे थे हम तड़के वो। तो फिर छोरी देखो 7 साल की बेशक हो, लेकिन बात ने छोरी जो बात अपने मुंह तक कह रही है उसने देख के माँ भी शौकड होगी, पिता भी शौकड होगा। तो छोरी कह भी जैसे कि बात कुछ अलग मसला की है, तो छोरी सहमन लागी। उन्हें बेरा पाट गया कि यह बात तेरा गल गलत हुई है, जो कंडक्टर ने करी है ये कोई गलत हरकत करी है। माँ ने बताई, लड़की को समझाने की कोशिश करी, बेटा ये बैड हैबिट है, बैड टच है, उसको उसकी गलत आदत है तुम्हारे साथ, वो गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने देना। आगे थे लड़की को बताई। तो समझाना हर माँ बाप का कर्तव्य है, बालक ने सिखाना कि क्या बैड टच हो है कि गुड टच हो है, ये चीज़ सिखानी बहुत ज़रूरी है, ताकि बालक का घर तक लकड़ जाए स्कूल में वापस आओ है, इस बीच जो है उसमें वो खुद उसका साथ कुछ गलत हुआ था घर ना की थरते बता सके। बहुत घने ऐसे पेरेंट्स हो हैं, बहुत ज़्यादा स्कूल में बैठा है बालक, स्कूल में जाके के करे है कि ना करे है, वापस आ जाए, वापस आते बीच का घटना करना बिल्कुल ना बुझ जाए। ना तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा, स्कूल में जाके ना देखा एडमिशन करा करके, बस यूँ सोचा है भाई घर ना रहे तो ये बालक कड़ा कराए, स्कूल में जाए कोई बार रेंट कट जाए, वापस आके भी तरह आम काम धाम करें। भाई कई घर ऐसे हो भी हैं बेचारे मजबूरों हैं, डैडी मजदूरी करे हैं, तो स्कूल में बालक ने भेज दे हैं और वापस लार सही हो ये स्कूल में जाया हुआ है इतना फटाफट काम कर लेंगा। लेकिन संजीदगी जिन पेरेंट्स में वो है, वह पेरेंट्स कितनी विषम परिस्थितियाँ वो अपना बालकों का फिर भी ख्याल रखा है, केयर करे हैं उनकी। माँ विशेषकर मन में उसका नहीं रहा है कोई बच्ची जा है तो इसके साथ सही माहौल इसने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 2 दिन की छुट्टी मैंने बताई, दोनों दड़ी वीरान बैठ के डिसाइड कर लिया भाई शिकायत कराएंगे इसकी, इसने छोड़ा नहीं। आज तो इसने चॉकलेट दी है और छोरी कह रही है कि भाई किसी करा पीछे ले जा करके, और पाछली सीट जो है ना बस में बनो कहते उस पाछली सीट के नीचे जाकर छुप जाए। भाई छोटा सी छोरी 7 साल की, वो छुप जाती रियो भी नीचे आ जाता। मतलब कि भाई आसपास अगर कोई बस का जा भी रहा है तो वो दिखे ना कि बस में चाल के रहा है, तो यो भी नीचे झुक जाता और नीचे झुक के किसी करता लौट के। छोटी सी 7 साल की एक छोरी के साथ, जिसका इस स्कूल में दूसरे दिन बड़ा नामी ग्रामी स्कूल में बता रहा हूँ। नाम इसलिए नहीं बता रहा कि मान ले कुछ इन्हें बात पाई बाद में, तो आपने बेरा है आजकल सब कम बहुत बड़े लिंक हो इन स्कूलों के, और बड़े बड़े स्कूलों के लिंक बड़े बड़े पैसे राजनेता का हिस्सा पा जाए इनमें, पास ये अकड़ भी जाया कर, अकड़े भी है दिखा बताऊँगा आगे थरते। तो 2 दिन की छुट्टी शनिवार ने माँ बाप पूछ गए स्कूल में, दोनों के दोनों जाकर प्रिंसिपल तो बताई भाई न्यूरो घटना हमारी छोने बताई न, ये तो हो ही नहीं सकती, ऐसे कैसे बाहर तो बस में कैमरे लग रहे हैं, क्लासरूम में भी कैमरे, स्कूल में भी कैमरे हैं सारे के, तो ये तो हो ही नहीं सकती। टाल मटोल करने लग गया। तो वह करड़े हुए थोड़े हैं दोनों माँ बाप, ये बोले अलाज तुम्हारा धरोहर भी है, ठीक है तुम बोले करड़ो, पूछने वाली टेक्निक से वो पूछने वाले धरो जाएंगे आप पूछ लेंगे। तो बुलाया कंडक्टर, बोले ठीक है चलो बुलाते हैं। कंडक्टर बुलाया भाई ये माँ बाप ड्यू का है। ये क्या था, वो कंडक्टर स्कूल का एक स्टाफ का रिश्तेदार। तो मान ली कोई लाग रहा है आपका, कोई जानकार किसी स्कूल में लाग रहा है, तो आपका भी मन में नौकरी करने की, तो जो ऑलरेडी लाग रहा है उसके मैनेजमेंट के साथ बढ़िया लिंक है, ये उनका परिवार से संबंधित है, तो आप उस तक कहोगे फिर वो आपकी नौकरी लगवा दे। स्कूल में छोटी मोटी नौकरी कंडक्टर की, पानी पात देना, बगीचे में गेट पर खड़े रहने लड़की नौकरी मिल जाए अगर। तो वो स्कूल स्टाफ का रिश्तेदार जो कंडक्टर था वो, तो कंडक्टर द्वारा डायरेक्टर ने बुझी, प्रिंसिपल ने बुझी भाई ये तो माँ बाप आए हैं, पेरेंट्स आए हैं शिकायत, लेकिन इनकी छोटी सी बच्ची के साथ तो रही हरकत करी। पर ये खड़ा नाटक कंडक्टर ने, मतलब भी कोई ना ये छोरी हूँ बात बनाती होगी, बालक से बालक ने के बोरा, तो फिर चॉकलेट कितनी आई, बोला चॉकलेट का मन की भाई स्कूल में दे दी होगी किसान, मरना तो चॉकलेट भी ना दिखता है, चॉकलेट भी ना दिए, तो ठीक है बूझ लेंगे।
हम पुलिस में शिकायत करें, तेरी FIR कटवाएंगे, चॉकलेट हमने दे रखी है, वो फिंगरप्रिंट वगैरह लेंगे, आप बेरा पड़ जा। तो FIR का नाम लेती है, इतनी लंबी जीप काट दी कंडक्टर ने, हाथ जोड़ने लगे, बोले गलती होगी जी, मन तू प्यार प्रेम में लाड कराया करता बालक के, बोला न्यू लाड करेगा तो पाछली सीट के नीचे ले जाएगा, अब छुप जाओ तो कहा चलो कम सफाई खेल लाएंगे। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में और बात भी है, देखो इंसिडेंट आया है तो बहुत ही पीड़ादायक विषय है ये, बहुत ही संवेदनशील विषय है। उस एक लड़की का जिक्र नहीं है, स्कूल में जितनी भी लड़की जहाँ हैं उन सब का जिक्र आ जाए, हर माँ बाप इसमें चिंतित हो जाए, क्योंकि सारा सौदा बड़काएँ का ऊपर तो है। तो मीडिया वाले उनके पास पूछे तो मीडिया वाले ने लड़की से भी पूछताछ करने की कोशिश करी, उनके माँ बाप थे भी। तो पूछताछ में एक बात और लकड़क आई कि यो कंडक्टर अपने फ़ोन में गलत फोटो 7 साल की छोरी को दिखाया करता और गैल गैल किस्सी करी जाता। आप सोच रहे हो कि मतलब इसने 2 ही दिन में कितना घटनाक्रम इसने रच दिया होगा इस कंडक्टर ने, इसकी मंशा क्या थी। एक बात और बताई, अब स्कूल की घंटी जब बज जाती खत्म हो गया तो स्कूल में घंटी बजती ही और बालक तो आया करते घूम के बार बार का, यूँ मैंने डायरेक्ट ठा लिया था स्कूल में, तो जल्दी ही ले आया करता, सीधा आंगली पकड़ के बेटा जल्दी आओ बस में, और बालक आया करते, इतने इस घटनाक्रम ने अंजाम दे दिया करता। ये मीडिया रिपोर्ट में लकड़ कर गया। छोरी तो मीडिया वाले भी आ गए, माँ बाप भी बूझने लगे, शौकड़ भी हो गए। छोरी के बिल्कुल 7 साल की बच्ची के न्यूज अच गई कि भाई हाँ ये बहुत गलत काम तेरे साथ हुआ, तो वह सहम गई। उनके माता पिता ने बताया कि रात ने एकदम सोती सोती कल की मार लग जाए, एकदम उठ के माँ को लपेट जाके पूछा है कि उस बैड भैया ने पनिशमेंट मिलेगी कि ना मिलेगी। जच गई छोरी के, मतलब बहुत गलत हुआ है इसके साथ भी, वो आदमी गलत था। ये बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसमें कितनी सच्चाई निकलेगी और कितनी गंभीरता लकड़ेगी, वो आने वाली चीज़ है। बहुत नामी ग्रामीण स्कूल है, दूर दूर तक ये बालक पढ़ने जाए। तो भाई FIR का नाम लेती हैं, छेड़ दिया कंडक्टर ने, हाथ जोड़ने लग गया, मैनेजमेंट का आ गया। फिर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करने लग गया, क्यों रिश्तेदार, स्टाफ का रिश्तेदार, कि भाई देखो छोड़ दो, पहली बार गलती हुई है, लेकिन कुछ गलती सी हो है इसमें पहली बार वाला शब्द इस्तेमाल करना बहुत असंवेदनशीलता हो, छोटे बाल का मामला है, यो तड़क और किसा गैल करा, या इस डाल के इंसिडेंट अतीत में हो लिए निकल कर ना आए, माँ बाप ने चेतना कराया और मैनेजमेंट ने भी चेतना कराया, और बड़े बड़े स्कूल, बड़े गामजा, बड़े लाडू खा, इनके दबाव में आकर के कितने पेरेंट्स ने इस सरकार की घटना दबा दी होगी। जो कोशिश है EBO स्कूल का प्रशासन इन माँ बाप का साथ कर रहा है। माँ बाप बड़े समझदार थे, बताया मैंने कि बच्ची का पिता तो है स्कूल स्टाफ से ही था, प्रोफेसर था, 11वीं 12वीं वाले बालकान पढ़ाया करता, सरकारी नौकरी थी उसकी, तो वो समझ गया मामले की गंभीरता नहीं, ये मामला मैनेजमेंट के जो कह रहे हैं उनके माननी नहीं है, ये मामला बाकी पेरेंट्स के संज्ञान में भी लाना है। तो स्कूल स्टाफ ने कहा भाई मान जाओ, हम जो कहोगे वह पनिशमेंट इस तरह दे देंगे। बोले इसने इब्बा स्कूल टाइम लगाड़ा, हाँ, और कितने साउथ इंडिया में भेज दें, दूर भेज देंगे, राजस्थान में रखेंगे नहीं। पेरेंट्स का हमने कि मतलब है राजस्थान में रखो ना रखो, हम इतनी सपोर्ट क्यों ले रहे हो इसको। बात यह है कि चीज़ लाइमलाइट में आवे, लौरान भी ब्यौरा पाटे, ताकि और के बच्चियों का शोषण ना हो, और माँ बाप भी जो स्कूल स्टाफ जो इब्दाब दे रहे नहीं डालकर दाब में ना डटे। पहली बार हुआ है इस चीज़ तय उस बात ने दबा ना दे होता है, न कह चलो ठीक है, हम न्यू कह हो बस राजस्थान से बाहर भेज दें, निकाल दी ना मानता था, मिस न्यू करा नेपाल में भेज दें, देश तय बाहर भेज दें, उसने भी ना मानो तो एक मानस इसका गल भेज देंगे जो न्यूज़ सुनिश्चित करे, हमारा स्कूल का ही भेज देंगे कि नेपाल में थी वापस भारत में ना आवे। मतलब स्कूल स्टाफ की कोशिश से देखो, बस बचाना था, क्यों स्कूल का नाम खराब हो, बात बढ़ जाए तो। और बच्चों कर दो तो बाहर से इनका कौन कौन जानकार है, मोटे मोटे आदमी उनके सारे रिश्तेदारियाँ घेर कर, मतलब पूरी कोशिश देखिए इस लेवल पर इस मामला पूरा दबा दें। लेकिन बहुत संजीदगी के विषय को समझते हुए, मामले की गंभीरता समझते हुए पेरेंट्स ने शिकायत कर दी पुलिस में। पुलिस वाले आए, स्कूल मैनेजमेंट पर भी शिकायत करी, पूछताछ करी, धर दबोचाए कंडक्टर पकड़ लिया। इस तरह पूछताछ चल रही है, और जो स्कूल के बस के कैमरे थे उनकी भी छानबीन चल रही है। देखा जाएगा कि उस टाइम पर वो चालू थे कि ना थे, और उसमें इस आदमी ने क्या घटनाक्रम करे। यो स्कूल मैनेजमेंट थोड़ी दिन पहले न्यू कहा था कि भाई नेपाल भेज देंगे, बस मामला सुलझा ले रहे, आज के बाद नहीं होगा,
लो टीसी दे दें हाँ थरते हैं, थम कितना भी एडमिशन करवा ले उसका, थमको कि उस स्कूल में हम एडमिशन करवा दें कह ये तक स्कूल मैनेजमेंट कहा करता। ये भी हो स्कूल मैनेजमेंट टीसी देने तक भी इनकार कर रहा है। भाई एडमिशन तो करा दिया ना, फीस भी दे दी, अब फीस भी स्कूल मैनेजमेंट ने चेकता वापस कर दी, लेकिन टीसी ने कहा हम नई इस डाल की टीसी बना के ना दिया, नहीं अगवा इस छोरी का हमारे स्कूल में तुमने एडमिशन करवाया और 2-3 दिन में तुम इसने वापस लेके जाओ, उससे तो प्रूफ पक्का हो जाएगा एडमिशन करवा रखा था। स्कूल ने चाहा है कि डाल का कोई प्रूफ ना हो कि हमारा एडमिशन कराया था, लेकिन फीस वापस क्यों करी? फीस तो पेमेंट पेरेंट्स ने कर रखी थी। तो अब स्कूल स्टाफ के करया आरोपी का साथ देता हुआ नजर आवा है, नहीं नजर आवा। मैं फिर कहूँ इस लड़के मामला में हो सका है कुछ मामले गंभीरता और ज़्यादा पा जाए या कुछ हल्कापन पा जाए, ये जांच का विषय है। लेकिन स्कूल स्टाफ कितना जोर लगा रहा है एक आरोपी ने बचाने खातर, एक घिनौना कृत्य हुआ है जिससे जो लोगों को पता चलेगा तो वो सीख लेंगे, अपना बच्चा की तरफ ध्यान देंगे। आपके बालक भी स्कूल में जाते होंगे कि आप देखते हो, उनसे पूछते हो कि वो उसके स्कूल में क्या एक्स्ट्रा चीज़ आई हो, किसने दी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं जाते यार, कुछ पेरेंट्स तो जाके पूछते नहीं क्या हो रहा है। कई दूसरे मामले भी हैं, इसी से स्कूल भी है, मैडम मारी जहाँ बड़का मुंह पर खींच खींच थप्पड़, लेकिन पेरेंट्स ने कुछ नहीं, और बालक रोई जा बैठा बैठा। भाई कहो ना स्टाफ को जा करके भी सीसीटीवी लगाओ कैमरे में भी, बस में भी, और हमारे फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करो। बहुत बड़ा सौदा कौन है, डिजिटल चीज़ हो रही है सारी चीज़, बहुत सस्ता सौदा है वो। बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है तो उसका एक्सेस पेरेंट्स भीतर बैठे बैठे अपने घर में बैठे बैठे करी जाएंगे। एक बार स्कूल में जा रहा है बच्चा सही आ रहा है, क्लास में बैठा सही आ रहा है, तो सब कुछ जब पेरेंट्स इतने जागरूक हो जाएंगे तो इस डर के घिनौने करते जो सामने आ रही है ना होंगे। और जिस आस के साथ और जिस खून पसीने की कमाई एक एक पाई जोड़ करके तुम अपने बड़का ने पढ़ाओ, खून का भविष्य बनाओ, थारा बियोत नहीं है फिर भी तुम इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाओ हो, किसी का तो बेचारा कर्जा हो जाए, हाथ जोड़ कर रिश्तेदार उधर उठा के लिया है, तो फिर बड़का के ऊपर भी तो वो स्कूल में जा उनकी गौर भी तो करो कि उनका साथ क्यों हो रहा है। फिर इन्हों कह दें हमारे बालक गलत रहा बचा पड़े। ये 7वीं कक्षा के अकेले की बात नहीं है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इवन तो छोटे छोटे बालक कॉलेज में कम उम्र में नाम लिखवा दिए, छोटे छोटे बालक कॉलेज में जो है स्कूली स्टाफ, चाहे वो भाई पीएन हो, कंडक्टर हो, भाई ड्राइवर हो, भाई मास्टर हो, इतनी घिनौनी करता है। जब हरियाणा कुछ दिन पहले एक प्रिंसिपल का केस आया था, विधानसभा में आवाज़ उठी थी, कहा गया था कि भाई एक विधायक ने तो उसका फैसला भी करवा दिया अपनी कोठी पर बुलाकर। दुष्यंत चौटाला ने कहा था, तो दुष्यंत चौटाला विधायक ने बोली कि मुझे अकेली दलित मत समझना। बात आई जब इसे से कांड सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों में कथित रूप से बता रहा हूँ हमारे गरीब समुदाय के बच्चे ज़्यादा जाते हैं, उनके पेरेंट्स अपनी दिहाड़ी मजदूरी भरी जिंदगी के लाइफ में तड़के जो सन आते बेचारे थके आ रहे हैं और सो जाए, बालक मेरे बुझ जड़ा ना पावा कि चल रहा है, तो ध्यान दो भाई, बालक के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, साथ दो इस तरह का माहौल बनाने में। और उन पेरेंट्स साथ मैं जरूर कहना चाहूँगा जो दब गए, इस लड़के इंसिडेंट आई, दबना नहीं था तो ना दब के बहुत बड़ी गलती करी, इस तरह के मामले में पहली बार हुआ है, छोड़ दो, ये चीज़ें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अगर आप दब रहे हो इस तरह के इंसिडेंट में, आपके साथ हुआ है और छोड़ देते हो बिना चीज़ों को लाइन लड़ाई में, तो आपका शुरुआत है कि ये घटना दूसरे स्कूल में दूसरे बच्चे के साथ हो। मैं कह रहा हूँ अकेले 7 साल की बच्ची थी, इस छोटी क्लास की नहीं, बड़ी क्लास में भी ये घटनाएं हुई। स्कूल स्टाफ दे है इस तरह की घटना न अंजाम, और हम चुप बैठ जाए, बालक उधर बुझता को ना, बालक शिकार हो ही जाए उसका, फिर बालक ने की वेरा ये नया नया मान ले भाई 11वीं 12वीं या कॉलेज में जा तो उसका शौक चढ़ जाए, इससे जाकर फिर वो बाद में 30-35 साल का उसका कैरियर बर्बाद हो जाए, पीछे मुड़कर देखा है कि उस आदमी ने मेरा कैरियर बर्बाद करा, रात है भटका दिया बालक, रात रास्ते तक ही भटक जाए हैं स्कूल स्टाफ का चक्कर में या स्कूल के किसी क्लासमेट का चक्कर में। ये टेम ही हो 11वीं 12वीं या कॉलेज तक का, इसमें स्टडी करके अपना करियर बना का टेम, इसमें जो लाइन से आउट हो जाए फिर वो सारी उम्र पछताएगा मुझे नहीं करना था। लड़कियां लाइन से आउट हो जाती हैं, वो सारी उम्र पछताए, वहाँ घर में कैद हो जाए, घर का खाना बनाओ, अगर वो अच्छी पढ़ती शिक्षा ग्रहण करके आज के दिन अपने पैरों पर खड़े होती, नहीं छोरे भी चोरियाँ चक्कर में पड़ जाए, उनका गलत हो जाए। स्कूली स्टाफ इस तरह की घटना करे तो ये बड़ा संवेदनशील मामला है। ऐसे रिश्ते जो है ना ये शर्मसार करते हैं अध्यापक और टीचर के, बहुत सारे आए। कई महिला मैडम और मास्टर भी गड़बड़ करने लग जाए। राजस्थान की एक घटना आई थी, एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल और एक मैडम अश्लील हरकत करते हुए कमरे में पकड़े गए थे। स्टाफ को शक था तो उन्होंने कैमरा लगाया, तो कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, फिर इनको सजा दी गई।
ध्यान देने की ज़रूरत है शिक्षण संस्थानों और जितने गांव को में आजकल के है अधिकार है शिक्षा का, तो हर गांव में सरकारी स्कूल है लगभग लगभग हर ग्राम पंचायत में। तो स्कूल जो गांव का जो मुखिया है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनने भी बीच बीच में जाकर के देखना चाहिए सरकारी स्कूल में हो के रहा है, बच्चियों का शोषण तो ना हो रहा कहीं। और प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स ने अपना खुद ने ध्यान देना चाहिए, बहुत जिम्मेवारी के साथ इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। इस घटना के ऊपर आपके क्या विचार कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत पीड़ादायी घटना है भाई, ध्यान देने योग्य है और लोगों तक, बाकी लोगों तक पहुँचाने वाली घटना है। तो वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार।